Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, MS Word 2016. In this chapter, you will learn about features of MS Word 2016, starting MS Word 2016, components of MS Word 2016, creating a new document, entering text in document, selecting text, opening an existing document, saving a new document, saving changes in an existing document, closing a document, printing a document, exist from MS Word 2016. MS Word is a word processor designed and developed by Microsoft. It is used to type, edit, format and print the text. It can be used to create documents like letters, contract papers, brochures, projects and assignments. MS Word आपका ना एक वर्ड प्रोसेसर है जिसको डिज़ाइन और डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। इसको यूज़ करके हम एडिट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा हम क्रिएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका लेटर है या ब्रोशूर है, प्रोजेक्ट है। ओके, फीचर्स ऑफ MS Word 2016. We can type and format the text. We can edit the text. We can add pictures and clip arts in the document. We can insert chart, smart art and tables in the document. We can change themes and add page borders. We can save and print the document. अब MS Word 2016 के फीचर्स क्या हैं? आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं टेक्स्ट को। ओके, इसके अलावा पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, क्लिप आर्ट्स ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, हम थीम को चेंज कर सकते हैं, पेज बॉर्डर्स ऐड कर सकते हैं और हम सेव कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के। ओके, स्टार्टिंग MS Word 2016. To work with MS Word, we can open the application by following the given steps. Go to Start, All Apps, Word. Double click on blank document. A blank Word document appears on the screen. अब आपको वर्क करना है MS Word में, तो देखिए इस एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? स्टार्ट, देन ऑल एप्स, देन वर्ड, फिर डबल क्लिक करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। अब देखिए ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट आपका अपीयर हो रहा है स्क्रीन पे, है ना? कंपोनेंट्स ऑफ MS Word 2016. सी, आपको ये नजर आ रहा है, दिस इज योर वर्किंग एरिया और ये सारे आपके कंपोनेंट्स हैं MS Word 2016 के। ओके, तो चलिए इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आपका क्विक एक्सेस टूल बार। We can see it at the top left corner of the window. It is used to perform some common tasks like undo, redo, save, etc. देखिए ये हमें क्विक एक्सेस टूल बार नज़र आएगा विंडो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है। और इसको हम यूज़ करते हैं कुछ कॉमन टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि undo, redo या फिर save. टाइटल बार लोकेटेड एट द टॉप, दिस बार कंटेन्स द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये आपके टॉप पे होता है और इसमें आपका डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है। ओके, फाइल मेन्यू, clicking on file menu opens a list containing options like new, open, save, save as, print, etc. फाइल मेन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी लिस्ट ओपन होगी जिसमें आपके बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, etc. ओके, रिबन, अ रिबन कंसिस्ट ऑफ टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स और ऑप्शंस। टैब, अ टैब कंसिस्ट ऑफ कमांड्स ग्रुप्ड विद डिफरेंट नेम्स। अच्छा, टैब में आपके ना कमांड्स होती हैं जो कि डिफरेंट नेम्स के साथ ग्रुप्ड होती हैं आपकी। रूलर, रूलर इज यूज टू सेट द विड्थ एंड हाइट ऑफ एन इमेज। रूलर आपका क्या होता है, इससे हम इमेज की हाइट या विड्थ को सेट कर सकते हैं। स्क्रोल बार, स्क्रोल बार इज यूज टू स्क्रोल द पेज टू लेफ्ट और राइट यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार एंड अप और डाउन यूजिंग वर्टिकल स्क्रोल बार। स्क्रोल बार की हेल्प से हम पेज को स्क्रोल कर सकते हैं लेफ्ट या राइट, या हम हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार की हेल्प से कर सकते हैं। अगर अप और डाउन करना है तो उसके लिए वर्टिकल स्क्रोल बार का यूज करेंगे। ओके, status bar, it is a bottom bar of the window. It displays a number of pages in a document, number of words per page, language used, view buttons and zoom slider. ये आपका विंडो का बॉटम बार होता है। ये नंबर ऑफ पेजेस को डिस्प्ले करता है डॉक्यूमेंट में, नंबर ऑफ वर्ड्स मतलब पर पेज पे कितने हैं, लैंग्वेज कौन सी यूज है, व्यू बटन्स या फिर जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर, इट इज अ स्लाइडर बाय मूविंग विच यू कैन जूम इन और आउट द डॉक्यूमेंट। अगर आप जूम इन और आउट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को तो उसके लिए हम जूम स्लाइडर का यूज़ करते हैं। वर्किंग एरिया, इट इज़ द एरिया इन विच यू वर्क एंड इंसर्ट ग्राफिक्स। वर्किंग एरिया तो ऑफकोर्स आपका वो एरिया जहाँ पे आप वर्क करते हैं, ग्राफिक्स को इंसर्ट करते हैं।
Cursor is a small blinking line where the text begins. Cursor आपका एक blinking line होता है जहाँ से आपका text start होता है. Okay? Creating a new document. To create a new document, the steps are as follows. Click on File menu. From the drop-down list, select the new option. Click on Blank Document. A blank document opens on the screen named Document 1. अब आपको ना एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो चलिए इसके स्टेप्स क्या है. सबसे पहले आप क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू, फिर यहाँ पे आपका न्यू ऑप्शन, इसको आप सिलेक्ट करेंगे. ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे और आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा डॉक्यूमेंट 1 के नेम से. ओके. एंटरिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. Any type of data can be entered in a Word document like text, numbers, tables, diagrams, etc. Okay. Create a new document. When the document is opened, a cursor comes on the screen. Start typing data from the keyboard. Provide space between the words using spacebar key. If you need to delete some data, use delete or backspace key. MS Word also provides a word wrap feature. According to this feature, the cursor automatically moves onto the new line and when you reach the end of the line. To start the new paragraph or new line, you can use the enter key from the keyboard. The caps lock key helps to type in capital letters. देखिए, अब आपको किसी डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट एंटर करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे. ओके. फिर आपका जैसे डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है, कर्सर आ रहा है स्क्रीन पे, अब कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड से, कीबोर्ड की हेल्प से. स्पेस जब हम देंगे तो स्पेस बार का यूज़ करेंगे. कुछ डिलीट करना हो तो डिलीट या बैकस्पेस की का हम यूज़ करेंगे. ओके. अच्छा, इसमें एक और फीचर है आपका वर्ड रैप फीचर. इस फीचर के अकॉर्डिंग जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली आपके न्यू लाइन पे मूव कर जाता है. जैसे ही आप लाइन के एंड में पहुंचेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे आ जाएगा. और न्यू पैराग्राफ या न्यू लाइन को स्टार्ट करने के लिए आप एंटर की का यूज़ कर सकते हैं. कैप्स लॉक की हेल्प से हम लेटर्स को कैपिटल में लिखते हैं. यू नो दैट. ओके. नेक्स्ट, सिलेक्टिंग टेक्स्ट. We need to select text if you want to make changes in it. To select the text, the steps are as follows. देखिए, अगर आप किसी भी टेक्स्ट में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, मूव द माउस पॉइंटर एट द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट विच यू वांट टू सिलेक्ट. प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड होल्ड इट. नाउ मूव द माउस ओवर द टेक्स्ट टू सिलेक्ट इट. Release the mouse button. You will see that the text will get highlighted. To deselect the text, click anywhere in the working area of the document. देखिए, आप क्या करेंगे? माउस पॉइंटर को हम बिगिनिंग में मूव करेंगे. ओके, बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट जिससे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं. फिर हम लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे, फिर माउस को मूव करेंगे टेक्स्ट के ऊपर उसको सिलेक्ट करने के लिए. ओके. फिर माउस बटन को रिलीज किया. अब देखिए, टेक्स्ट आपका हाईलाइटेड हो गया. राइट. टेक्स्ट को डिसलेक्ट करने के लिए आप किसी भी वर्किंग एरिया के किसी भी पार्ट में कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए. ओके. ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट. To open an existing document, the steps are as follows. Click on the File menu. From the drop-down list, select the Open option. Click on Browse option. An open dialog box opens. Browse and select the name of the document which you want to open. Click on Open button. The document will appear on the screen. Okay. अब आपको क्या करना है? आपकी जो existing आपका जो document है उसको open करना है. तो आप क्या करेंगे? File menu पे click करेंगे. फिर आपका ऑप्शन, ओपन ऑप्शन, फिर ब्राउज ऑप्शन. अब आपका ये ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया. फिर डॉक्यूमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे जिसको आप खोलना चाहते हैं. फिर ओपन बटन पे और डॉक्यूमेंट हमारी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट, सेविंग अ न्यू डॉक्यूमेंट. आफ्टर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू नीड टू सेव इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस. टू सेव अ डॉक्यूमेंट, फॉलो द गिवन स्टेप्स. गो टू फाइल मेन्यू. Select the Save As option. Select the Browse option. A Save As dialog box opens. Type the name of the document. Click on Save button. The document will get saved with the name given. देखिए, अब आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, उसके बाद हम उसको सेव करते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फाइल मेन्यू पे जाएंगे, सेव एज ऑप्शन, उसके बाद ब्राउज ऑप्शन. अब सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया. अब डॉक्यूमेंट का हम नेम टाइप करेंगे, जो भी हम नाम इसको देना चाहते हैं. फिर सेव बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा
जो भी नाम हमने उसे दिया है. ओके, saving changes in an existing document. If you have done some changes, editing or formatting in an existing document, you need to save it again. Go to File menu. From the drop-down list, select the Save option, or simply press Ctrl+S key from the keyboard, or press the Save button present on the Quick Access toolbar. The changes will be saved in the existing document. देखिए, कोई existing document है, उसमें कुछ changes को आपको save करना है, तो आप क्या करेंगे? File menu पे जाएंगे, फिर select करेंगे Save option को. वैसे हम simply Ctrl+S भी press कर सकते हैं. इसके बाद या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो क्विक एक्सेस टूल बार में सेव बटन है इसको भी प्रेस कर सकते हैं. फिर आपके जो भी चेंजेस हुए वो सेव हो जाएंगे एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में. ओके, क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट. टू क्लोज अ करंटली ओपन डॉक्यूमेंट, टेक द फॉलोइंग स्टेप्स. गो टू फाइल मेन्यू. फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, सेलेक्ट द क्लोज बटन. इफ द डॉक्यूमेंट इज नॉट सेव्ड येट, इट विल आस्क यू टू सेव द डॉक्यूमेंट. प्रेस सेव और डोंट सेव अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. देखिए, डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है आपको, तो आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे, क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे. अगर आपका डॉक्यूमेंट आपने सेव नहीं किया अभी तक तो आपसे वो पूछेगा. ओके, अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव पे प्रेस करेंगे या डोंट सेव, वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप क्लिक करेंगे. ओके, प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट. टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, द स्टेप्स आर एज फॉलोज. क्लिक ऑन फाइल मेन्यू. फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, सेलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन. A printer screen opens where you can see the preview of the document. You can select the number of copies you want to print. Select the type of printer. Do the necessary settings like pages you want to print, portrait, letter or landscape etc. Click on print option. अब आप चाहते हैं अपने प्रिंट को, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, तो आप क्या करेंगे? फाइल मेन्यू पे जाएंगे. ओके, सिलेक्ट करेंगे प्रिंट ऑप्शन. अच्छा देखिए, प्रिंट स्क्रीन आपका ओपन हो जाता है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू कर सकते हैं. ओके, नज़र आ रहा है. फिर आप सिलेक्ट करेंगे नंबर ऑफ कॉपीज़. आपको कितनी कॉपीज़ प्रिंट करनी है, 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. फिर टाइप ऑफ प्रिंटर भी आप सिलेक्ट करेंगे. ओके, और जो भी सेटिंग्स हैं जो आपको चेंज करनी है आप कर सकते हैं, जैसे कितने पेजेस आपको चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, लेटर चाहिए, लैंडस्केप चाहिए. ओके, इसके बाद प्रिंट ऑप्शन पे और फिर ये प्रिंट हो जाएगा. ओके, exiting from MS Word 2016. After finishing your work, you can close the Word application. For this, take the following steps. Click on the close button present to the right side of the title bar or press Alt+F4 to close the Word application. अब आपने अपना काम फिनिश कर लिया, अब आपको Word application क्लोज करना है, तो आप क्या करेंगे? क्लोज बटन जो आपके राइट साइड में प्रेजेंट है टाइटल बार के, इस पर क्लिक करेंगे, या फिर आप प्रेस कर सकते हैं Alt+F4, जिससे कि आपका वर्ड एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा. ओके, समरी पॉइंट्स. MS Word is a word processor developed by Microsoft. It is used to type, edit, format and print the text. We can add pictures and clip arts in the document. We can save and print the document. Title bar is the top bar which contains the title of the document. It is a slider by moving which you can zoom in or out the document. Cursor is a small blinking line from where the text begins. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.